क्या वो 5 सब्जेक्ट आपको सीयूटी के फॉर्म में भरने हैं और सब्जेक्ट सिलेक्शन में चूज करने हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना सबको है बट इतना आसान नहीं है। 13 लाख में से 3 लाख बच्चे सिर्फ स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं। सीट्स हैं बहुत लिमिटेड और 3 लाख बच्चे उन सीटों के लिए लड़ रहे हैं जिसमें से भी की सीट्स बटी हुई है। हेलो हेलो हेलो, वन एंड ओनली और तुषार भैया इज बैक। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो और आपको करनी है क्रैक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आपका ड्रीम कॉलेज है, सो क्या वो 5 सब्जेक्ट आपको सीयूटी के फॉर्म में भरने हैं और सब्जेक्ट सिलेक्शन में चूज करने हैं कि आपका जो चांस है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का वो 100% हो जाए कि किसी ना किसी अच्छे कॉलेज में आपको चांस मिले ही मिले। बट बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दैट, आपको थोड़े नंबर्स दिखा देता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना सबको है बट इतना आसान नहीं है। तो ये पिछले साल के नंबर है, नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो सीयूटी में आपको ये पता है 13 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। अब उस 13 लाख में से 3 लाख बच्चे सिर्फ स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं। सीट्स हैं बहुत लिमिटेड और 3 लाख बच्चे उन सीटों के लिए लड़ रहे हैं। उनके लिए नंबर ऑफ सीट्स विच आर अवेलेबल आर ओनली 71,000। सो 3 लाख बच्चे कितनी सीट्स के लिए लड़ रहे हैं? 71,000 सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें से भी की सीट्स बटी हुई है। कुछ कॉमर्स की होगी, कुछ ह्यूमैनिटीज की होगी और कुछ आपकी साइंस की होंगी। सो कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलर सब्जेक्ट्स है ना, तो आप अगर ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, यू आर गोइंग टू हैव अ टफ फाइट। लड़ना पड़ेगा यार सीट के लिए, ऐसी सीट नहीं मिलेगी किसी रीजन की वजह से। टॉप यूनिवर्सिटी है ना, अच्छे कॉलेज में जाओगे, एलएसआर में जाओगे, हिंदू में जाओगे, हंसराज में जाओगे, स्टीफंस में जाओगे, भयंकर लड़ाई होगी इन सीटों के लिए। तो नंबर्स एक बार समझ लो ताकि रियलिटी पे आ जाओ। ये नहीं बोल रहा नहीं होगा, होगा जरूर होगा, अच्छे से प्रिपेयर करोगे होगा, बट रियलिटी पे आ जाओ ताकि उस हिसाब से तुम मेहनत कर सको। अब नंबर ऑफ प्रोग्राम्स 79 है, नंबर ऑफ कॉलेजेस 69 है। अब पॉपुलर कोर्सेज क्या है? पिछले साल के नंबर्स है, सबसे पॉपुलर बीए प्रोग्राम जो हमने देखे वो थे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सबसे पॉपुलर थे। तो आप देखोगे एक तो इकोनॉमिक्स बहुत पॉपुलर निकल के आ रहा है, एक पॉलिटिकल साइंस बहुत पॉपुलर निकल के आ रहा है, एक हिस्ट्री बहुत पॉपुलर निकल के आ रहा है, और इसके अलावा एक इंग्लिश का भी सब्जेक्ट होता है, जो कोर्स होता है वो भी बहुत पॉपुलर होता है। सो आपको इस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है कि आप इन पॉपुलर कोर्सेज में इतनी सी सीट में फाइट कर रहे हो तो आपका एडमिशन होगा, एंड उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट सही सिलेक्ट करना, कहीं पर भी गड़बड़ हुई योर करियर इज एट अ स्टेक। सो देखते रहना, सारे सब्जेक्ट्स का बताऊंगा कौन कौन से कैसे कैसे आपको सिलेक्ट करना है। आप सब्जेक्ट तो सिलेक्ट करने हैं, बट सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले ना अपन ये देख लेते हैं क्या क्या कॉलेजेस अवेलेबल है और क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए लंबी लिस्ट ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है। अब इसमें पॉपुलर आप देखोगे साइकोलॉजी अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, ज्योग्राफी अवेलेबल है, हिस्ट्री है। आप अगर जर्नलिज्म करना चाहते हो, जर्नलिज्म इज अवेलेबल टू यू, और 5 साल का भी जर्नलिज्म का प्रोग्राम है वो भी कर सकते हो। अगर आपको मीडिया और मार्केटिंग में जाना है, मास मीडिया आपके पास अवेलेबल है, मास कम्युनिकेशन अवेलेबल है, फिलोसफी भी कराता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। सबसे पॉपुलर कोर्स पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज के बच्चों का ये भी अवेलेबल है, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, पीए प्रोग्राम। तो ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। आपका जो भी इंटरेस्ट होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी इंश्योर करेगी कि आपको कोई ना कोई उसमें करवाए, एंड बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अवेलेबल है। ये सेंट स्टीफेंस है, जैसे सेंट स्टीफेंस वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। उसके अलावा एलएसआर में ये कोर्सेज अवेलेबल है, हिंदू में अवेलेबल है, हंसराज में अवेलेबल है। सो कॉलेजेस की कमी नहीं है, कोर्सेज की भी कमी नहीं है। आपको देखना ये पड़ेगा कि आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि हर एक कोर्स में, मेजरली सारे कोर्सेज में आपका जो सब्जेक्ट क्राइटेरिया है वो अलग है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर आप जाओगे ज्योग्राफी में आपको चाहिए एक लैंग्वेज और 3 डोमेन सब्जेक्ट, बट अगर आप जाओगे इकोनॉमिक्स में ना, आपको मैथ्स कंपल्सरी लेना पड़ेगा। अगर मैथ्स नहीं लिया, इकोनॉमिक्स में एडमिशन ही नहीं होगा। तो ये देखने के लिए कि हमें किन 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन में, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको किस कोर्स में जाना है। और प्लीज ये मत सोच के बैठना कि मैं तो बस इसी कोर्स में जाऊंगा, मुझे बस पॉल साइंस ऑनर्स चाहिए एलएसआर से, ऐसा सोच के मत बैठना। हर एक बच्चे को यही सजेशन देता हूँ कि यार तुम्हारे पास ना कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट्स की बकेट होनी चाहिए, कि तुम्हारे पास होना चाहिए 1 2 3 4 5 6, कि भैया अगर मेरा इन 6 कोर्सेज में से किसी में भी हुआ ना, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में चला जाऊंगा। इनमें मैं इंडिफरेंट हूँ, ये भी मिलेगा तो भी जाऊंगा, ये भी मिलेगा तो भी जाऊंगा, ये भी मिलेगा तो भी जाऊंगा। ऐसा मत सोच के बैठना मैं तो सिर्फ इस वाले में जाऊंगा, नहीं हुआ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हाथ से जाएगी अगर ऐसा करेंगे। तो कम से कम 5 से 6 कोर्सेज पढ़ने हैं, उसके हिसाब से यहाँ से देख लो
कौन से 5 से 6 कोर्सेज तुम उठाना चाहोगे। अब हमने ये देख लिया है कि क्या क्या अलग अलग कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, बट ये समझना बहुत जरूरी है कि हर एक कोर्स का क्या क्राइटेरिया है। तो सेक्शन 1 हमारा लैंग्वेज सेक्शन है, सेक्शन 2 हमारा डोमेन सब्जेक्ट सेक्शन है, सेक्शन 3 हमारा जीएटी सेक्शन है। हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट मांगे जाते हैं, ताकि हम ये देख सके क्या मेरे को ये वाला कोर्स करना है तो मुझे ये क्राइटेरिया रखना पड़ता है। और ये भी मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ कि आप जब ये सिलेक्ट करो ना, प्लीज 5 से 6 कोर्सेज को सिलेक्ट करना कि इनमें से मुझे ये 5 से 6 कोर्सेज करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी बाद में। सो बीए ऑनर्स की बात करें, बीए ऑनर्स इन पॉल साइंस, बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी, जो भी हो, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, जो भी होगा आपका लैंग्वेज 1 सेक्शन 1 में से आपसे मांगती है एक लैंग्वेज, जो कि मेजरली इंग्लिश होता है। सो आपको सेक्शन 1 से एक सब्जेक्ट चाहिए। सेक्शन 2 में से आपको चाहिए 3 डोमेन सब्जेक्ट। सो ये हो गया आपका पहला क्राइटेरिया अगर आपको बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना है। दूसरा क्राइटेरिया क्या होता है, वो आपसे 2 लैंग्वेजेस मांगते हैं। अब इंग्लिश हो सकता है और प्लस एक और कोई आप ले सकते हो, इंग्लिश के अलावा हिंदी भी ले सकते हो, और 2 डोमेन मांगता है आपसे। सो क्राइटेरिया 1 क्या है, 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन। या जीएटी मांगता ही नहीं, जीएटी अलाउड ही नहीं है लेना। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, स्टार्ट्स में इंटरेस्ट है, तो आपका क्राइटेरिया है, एक आपको लैंग्वेज चाहिए जो मेजरली बच्चों की इंग्लिश होगी, आपको डोमेन सब्जेक्ट में एक मैथ्स का सब्जेक्ट चाहिए कंपल्सरली, और 2 डोमेन सब्जेक्ट और चाहिए। जीएटी नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। इंग्लिश मैथ्स प्लस 2 डोमेन्स आपका इकोनॉमिक्स और स्टार्ट्स का क्राइटेरिया। अगर आपको जर्नलिज्म में जाना है, जर्नलिज्म के 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है, एक मुझे लैंग्वेज चाहिए जो कि इंग्लिश हो सकती है, और मुझे 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करना तो नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा, एक मुझे लैंग्वेज चाहिए, मुझे डोमेन में कुछ नहीं चाहिए, और मुझे जीएटी चाहिए, ठीक है। और ये भी नहीं करना मास कम्युनिकेशन में जाना है, मुझे एक लैंग्वेज चाहिए, मुझे एक डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, और मुझे जीएटी चाहिए। नाउ आप अब देखोगे क्या, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, अदर्स को हम लोग डैश आउट करेंगे। अब मैं बता क्यों रहा हूँ, आप ये देखो हर एक तरह के कोर्स में अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। किसी में जीएटी मांग रहा है, किसी में मैथ्स मांग रहा है, किसी में एक लैंग्वेज मांग रहा है, किसी में 2 लैंग्वेज मांग रहा है। सो आपको पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा मेरे लिए क्या क्या प्रेफरेंस है, क्या मुझे बीए वाले कोर्स में जाना है, या मुझे इकोनॉमिक्स वाले कोर्स में जाना है, या मुझे जर्नलिज्म वाले कोर्स में जाना है। उसके हिसाब से हम लोग अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू कम टू द कोर्स सेक्शन कि क्या सब्जेक्ट सिलेक्शन मुझे करना है फाइनली। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। आज तक 1000 बच्चों को हम लोग पढ़ा चुके हैं, 1000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं, एंड 200 से ज्यादा बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजे हैं, एंड बहुत सारे बच्चे एलएसआर हर साल जाते हैं। लास्ट ईयर हमारे 6 बच्चे एलएसआर गए थे, उससे पिछले साल 5 बच्चे एलएसआर गए थे, और हर साल एलएसआर जाते हैं। 2023 और 2024 में जो हमारा टॉपर भी था, ऑल इंडिया रैंक 1, दोनों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो दोनों एलएसआर में पढ़ते हैं। सो दिस इज नॉट जस्ट अ फ्लूक कि ऐसे ही बता रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो ढंग से समझना। एज ए ह्यूमैनिटी स्टूडेंट अगर आप चाहते हो आपके मैक्सिमम कोर्स कवर हो जाए और आपको जो चांस है दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का बढ़ जाए ना, ये आपको फॉलो करना है। पहला आपको एक लैंग्वेज लेनी, 2 लैंग्वेज बहुत ही कम बच्चों के पास होती है, तो एक लैंग्वेज लेंगे जो कि मेजरली इंग्लिश होगी सब बच्चों के पास। 3 डोमेन सब्जेक्ट उठाएंगे। अब डोमेन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, पॉल साइंस होगा, ठीक है, आपके पास ज्योग्राफी होगा, आपके पास इकोनॉमिक्स होगा, आपके पास हिस्ट्री भी हो सकता है, आपके पास साइकोलॉजी भी हो सकता है, मैथ्स भी हो सकता है, और बाकी भी हो सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर आप सीयूटी में 5 सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, वो 5 सब्जेक्ट वो ही होने चाहिए जो आपने क्लास 12 में पढ़े। डोमेन सब्जेक्ट वो ही हो सकते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े। तो अगर आपने मान लो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में नहीं पढ़ा है, आप उसको सीयूटी में नहीं ले सकते हो, और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी इकोनॉमिक्स का पेपर, चाहे आपके फिर फुल मार्क्स आए। सो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े हो, और जो सब्जेक्ट आपके रिक्वायर्ड हो आपके कोर्स के लिए। अगर आप इकोनॉमिक्स में जा रहे हो, आपको मैथ सिलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। अगर आप लेट्स से पॉल साइंस में जा रहे हो, आप कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि पॉल साइंस में कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं। सो एक हमने इंग्लिश ले ली, 3 हमने डोमेन सब्जेक्ट ले लिया। अब हमारे पास 2 चॉइसेस है। जो 5वां सब्जेक्ट है मेरा, या तो मैं वो डोमेन लूं या मैं जीएटी। जीएटी मैं जनरली ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को रेकमेंड नहीं करता दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि जीएटी किसी कोर्स में मांगा ही नहीं जाता। जर्नलिज्म और मास मीडिया में मांगा जाएगा, तो अगर आपको जर्नलिज्म या मास मीडिया करना है ना, तो ही जीएटी लो, वरना जीएटी बिल्कुल भी मत लेना, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। आप एक डोमेन सब्जेक्ट ले लो।
तो 3 डोमेन यहाँ पर, 1 डोमेन यहाँ पर, तो 4 डोमेन हो गए आपके और 1 इंग्लिश हो गई। इस क्राइटेरिया से योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी बिकम्स 10x। और अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके दोगे ना, 4 डोमेन में से 1 डोमेन ऊपर नीचे भी हुआ, यू वुड स्टिल हैव अ गुड चांस, क्योंकि मेजॉरिटी कोर्सेज में एक लैंग्वेज और 3 डोमेन मांगे जाते हैं। चौथा हमने इसलिए लिया ताकि कुछ भी गड़बड़ हुई किसी डोमेन में तो जो बेस्ट 3 डोमेन है हम उसके मार्क्स जोड़ लें और अपन एप्लीकेशन दे दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो दिस इज अ क्राइटेरिया इफ यू वांट टू क्रैक सीयूईटी लाइक अ प्रो। कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो, पुट इट इन द चैट, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। एक काउंसलिंग लिंक भी है, कहीं पर भी लगे वन ऑन वन काउंसलिंग चाहिए, go to that counseling link and book a free counseling with me and keep preparing for CUT and crack CUT like a